सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज का टॉपिक है हिंदी के रस छंद अलंकार और इससे संबंधित 30 प्रश्नों को हम देखेंगे। 6 से 8 अंक पक्के करने वाला ये टॉपिक, प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले थे। आपका एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। 6 से 8 अंक इस टॉपिक से आपके पक्के हो जाएंगे। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। किस रस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? किस रस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भरतमुनि ने रससूत्र का विमोचन किया है। भरतमुनि ने रससूत्र का विमोचन किस ग्रंथ में किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र की रचना भरतमुनि ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण है। सममात्रिक छंद का उदाहरण इसमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चौपाई। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं। जो कि जो रोला होता है, रोला, इसे भी आप याद रखें। रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य भरतमुनि ने किस रस को नाट्य शास्त्र में नहीं रखा है? आचार्य भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में किस रस को नहीं रखा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, शांत रस। शांत रस को नाट्य शास्त्र में नहीं रखा है। आचार्य भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। 8 रसों का जिक्र किया है नाट्य शास्त्र में आचार्य भरतमुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 9 है। आगे का प्रश्न देखेंगे। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, छंद 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 16-16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पिंगल ऋषि को छंद शास्त्र का प्रणेता या जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, निर्वेद। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस रस का स्थायी भाव रति है? किस रस का स्थायी भाव रति? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दोनों का। भक्ति रस का स्थायी भाव रति और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, इन दोनों का जो स्थायी भाव है वो रति है। अब याद रखें। हिंदी काव्य में कुल रसों की संख्या 9 है। कुल मिलाकर के रसों की संख्या की बात करें तो 11 हो जाती है। जो 10वां और 11वां रस है, इसे हिंदी काव्य में नहीं रखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव उनके सामने दे रखे हैं। करुण का शोक हो गया, हास्य का हास हो गया, वीर रस का उत्साह होता है और रौद्र रस का क्रोध होता है, श्रृंगार रस का रति होता है, शांत रस का निर्वेद, अद्भुत रस का आश्चर्य, भयानक रस का भय होता है, विवत्स का घृणा होता है और यहाँ पर जो 10वां है वत्सल, इसका जो स्थायी भाव है वह वात्सल होता है। भक्ति रस का रति होता है। जो 2 स्थायी भाव है रति, श्रृंगार और भक्ति, इन दोनों के होते हैं। इन सभी को आप याद रखें, प्रश्न बन करके जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव है? जो शोक है वो किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, करुण रस का। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है या रसों का रस कहा जाता है? इसे आप याद रखें। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्थायी भावों की कुल संख्या क्या है? स्थायी भावों की कुल संख्या, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 9। जितने रस होंगे उतने ही उनके स्थायी भाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मात्रा की दृष्टि से दोहा के विपरीत होता है। दोहा के विपरीत क्या होता है मात्रा की दृष्टि से? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, सोरठा। ये दोहा के विपरीत होता है।
आप याद रखें दोहा के पहले और तीसरे चरण में जो मात्रा होती हैं वो 13-13 मात्रा होती हैं। दोहा के दूसरे और चौथे चरण में जो मात्रा होती हैं वो 11-11 होती हैं, जो कि सोरठा में उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली क्या है? रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है दोहा और चौपाई। रामचरितमानस दोहा और चौपाई की शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय जो आने वाला विराम होता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यति, इसे यति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 33। संचारी भावों की संख्या 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जुगुस्पा, ये इसका स्थायी भाव है। आगे का प्रश्न है, निम्न में से अर्ध सममात्रिक छंद जाति का छंद है। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दोहा, ये अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार, इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार, इसमें रूपक अलंकार है। आगे का प्रश्न देखेंगे, तरन तनुजा तट तमाल तरवर व छाए, ऊपर दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जो त व्यंजन है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। जब किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। यहाँ 3 बेर का मतलब ये है कि 3 बार हो गया, और यहाँ 3 बेर का मतलब है जो फल होता है, बेर का जो फल होता है उसके 3 दाने हो गया। अब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ अलग अलग निकल करके आ रहे हो वह यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर या पाए बौराय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक कनक इसका मतलब होता है सोना, गोल्ड हो गया, और एक कनक इसका मतलब होता है धतूरा। एक ही शब्द जिसके अर्थ 2 अलग अलग निकल रहे हो उसमें यमक अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो रही हो पर लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो वह यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। किसी बात को इतना बड़ा चढ़ा करके कहना कि जो कि असंभव ही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ये जो पंक्ति है इनमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोरठा के द्व्यति और चतुर चरण में मात्रा होती हैं। जो सोरठा है इसके द्व्यति और चतुर चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 13-13। इसके द्व्यति और चतुर चरण में 13-13 मात्रा होती हैं, जो कि पहला और जो तीसरा चरण होता है उसमें 11-11 मात्रा होती हैं, और ये दोहा का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? किस अलंकार में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए या समानता की जाए वह उपमा अलंकार होता है, इसे आप याद रखें। इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट जिनसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन बन करके आए थे, इसी तरह से हम क्लास लेकर के आते रहेंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।